रामनवमी के दिन देश के अलग अलग राज्यों में अशांति फैली थी। गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार समेत कई जगहों से बुरी खबरें सामने आई, जहां केंद्र सरकार इसके लिए राज्य सरकारों को कोस रही थी और यह कह रही थी कि बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा नहीं हुआ। तो वहीं इस घटना को लेकर मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी हो रही है। इस्लामिक देश तो सरकार की आलोचना कर ही रहे हैं, लेकिन अब ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इसे लेकर मोदी सरकार को घेरा है। तो किस तरह से सरकार की किरकिरी हो रही है, रिपोर्ट में देखिए। पिछले कुछ सालों से रामनवमी के पर्व पर देश के राज्यों से अशांति की खबरें सामने आ रही हैं। इस बार रामनवमी के दिन दो समुदायों के बीच टकराव हुआ, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए थे। इस मामले को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। इस बीच इस्लामिक देशों ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। इन घटनाओं पर विदेशों से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब मानवाधिकार संस्थाओं ने भारत सरकार को इस मामले में आड़े हाथों लिया है। वहीं इस्लामिक देश के कुछ पत्रकारों ने भी भारत के खिलाफ पाबंदी की मांग की है। अधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने इन सभी घटनाओं को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस बार रामनवमी के मौके पर मुस्लिम बहुल इलाकों से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए। इस कारण सांप्रदायिक टकराव हुआ। मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच की दक्षिण एशिया की निदेशिका मीनाक्षी गांगुली ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत में सत्ताधारी बीजेपी हिंदू त्योहारों का इस्तेमाल वोट जुटाने के लिए कर रही है। भीड़ को राजनीतिक संरक्षण का भरोसा होता है। विपक्ष की सरकार वाले इन प्रदेशों में अधिकारियों ने दर्जनों सदस्यों और उनके समर्थकों को हिंसा फैलाने के लिए गिरफ्तार किया। वहीं ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी छाया हुआ है। तुर्की की समाचार एजेंसी ने कहा कि आलोचक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहे मामलों को लेकर और हिंदू कट्टर नेताओं द्वारा धर्म के गलत इस्तेमाल को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी अपने बयान में कहा कि भारत की मौजूदा सरकार हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है और राजनीति में इस्लाम विरोधी रुख अपना रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।